अली साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो हम ये देख रहे थे कि कल तक जो सिचुएशन थी उसमें तो यूँ लग रहा था कि अब ईरान के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। चूँकि हम ये देख रहे थे कि बरतानिया की जानिब से भी हेड्सअप दिया गया था, फिर फ्रांस और जर्मनी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नेटो की जानिब से भी कहा गया कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। बरतानिया की जानिब से भी कह दिया गया कि बेशक सदर ट्रंप हमें तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन हमने अपना कौमी मफाद देखना है, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि हम अपने ट्रूप्स वहाँ पर भेजें। ये दोनों तो पीछे हट गए। सदर ट्रंप बहरहाल हम देख रहे हैं हर मुमकिन कोशिश इजराइल की करने के लिए तैयार है और हर तरीके से इस जंग में शामिल है, और साथ ही साथ कई वजूहात भी पेश करें इस जंग की। लेकिन अरब कंट्रीज़ का किरदार किस तरह से देख रहे हैं? कतर ने तो खैर ख़ास तौर पे ये कह दिया है कि हम भी सेल्फ डिफेंस का राइट रखते हैं। यूएन को जो लेटर लिखा गया और उसमें कहा गया कि अब ईरान को हम भी निशाना बना सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके सामने सिचुएशन है कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने सऊदी तंसीबात पर हमला नहीं किया, ये इजराइल की चाल हो सकती है। अमरीकी सहाफ़ी का बयान भी सामने है, वो भी ये कह रहे हैं कि मुसाद के एजेंट्स वहाँ पकड़े जा रहे हैं। तो आप किस तरीके से अब सूरत हाल को बनती हुई देख रहे हैं? कब तक ये जंग चलती रहेगी और क्या मामला बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जंग ईरान पे मुसल्लत की गई है, क्योंकि बिला जवाज हफ्ते के रोज 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे बमबारी की, और ये तेहरान पे और मुख्तलिफ शहरों पे। तो उसके जवाब में फिर ईरान ने अपने तरफ से मिसाइल्स चलाए। अच्छा, एक तो ये बेसिक फैक्ट ये है। दूसरे ये कि अमेरिका और सदर ट्रंप खास तौर पे ये समझ रहे थे कि जो ही आयतुल्लाह अली खमीनाई का इंतकाल होगा, शहादत होगी, तो सारे अवाम ईरान के वो सड़क पे आ जाएंगे और कहेंगे कि नई हुकूमत बनाओ, और वो नए निज़ाम को कायम कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं है। वो हुकूमत अभी भी अपनी जगह है, और उनके यहाँ गर्चे काफ़ी लोग मारे गए हैं। उनके 40 लोग कहते हैं लीडरशिप के कत्ल हो गए, लेकिन शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत चल रही है और कायम दायम है अभी भी। अच्छा, तीसरी बात ये कि अरब ममालिक का मामला जो है वो एक अलग किस्सा है। जब ईरान को अपने कौमी मफाद को देखना है, तो ईरान हर तरफ कुछ ना कुछ एक्शन लेगा जो जिस जहाँ से उसको शक होगा, ख़तरा महसूस होगा, और अमरीकी तंसीबात इन सारे ममालिक में मौजूद हैं, तो ईरान ने उन तंसीबात पे हमला किया है। और चौथी बात यह है कि ये जो यूरोपियन एलाइज हैं, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन, ये लोग इन बातों को, ज़मीनी हकीकत को समझ रहे हैं, इसलिए वो अब एक डिस्टेंसिंग दूरी इख्तियार कर रहे हैं। तो ये ट्रंप और नेतन्याहू तुले हुए हैं कि ईरान के ऊपर मैक्सिमम डैमेज किया जाए, लेकिन ईरान ने भी अपने उसने भी जो एक्शन लिया है वो इजराइल पे मिसाइल्स चलाएं, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाएं, तो इजराइल में सख्त पैनिक फैला हुआ है, और वहाँ की आवाम जो है वो बहुत परेशान है। यहूदी बड़े वैसे भी सॉफ्ट लोग होते हैं, वो मुश्किल नहीं उठा सकते हैं। ईरानी आवाम उसके बरक्स बड़ी पुरअज़्म होती है और बहादुर है, और वो ऐसी चीज़ों को हमेशा फेस कर पाएँ। ईरान इराक जंग जो है 8 साल तक चलती रही, और वो फाइनली दोनों फरीक जो हैं वो उस पर उन्होंने रोक लिया, अपनी कार्रवाई रोक ली। कोई फैसला नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा। तो ईरान, मतलब कहने का ये खुलासा कि ईरान इस चैलेंज को फेस कर रहा है, और अच्छी तरह फेस कर रहा है। हालांकि वो बहुत नुकसानात उठा रहा है। वहाँ जो बमबारी हो रही है उसमें आज एक यूनेस्को की बिल्डिंग पे अटैक किया। यूनेस्को ने उस बिल्डिंग को इंटरनेशनल हेरिटेज बिल्डिंग कहा था, तो वो तेहरान में उन्होंने तबाह कर दी है। तो वहाँ पे बहुत खुरेजी हो रही है, जाने जा रही हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन ईरान डटा हुआ है और लड़ रहा है। और अमेरिका और इजराइल
वो दोनों तुले हुए हैं कि ईरान को किसी तरह से शिकस्त दी जाए। और ये उस वक्त हो रहा था जब उनका एक पॉइंट आखिरी ये है कि ये जो इजराइल का अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, ये उस वक्त हुआ था जब अमेरिका और ईरान तकरीबन एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए थे कि वो एटमी प्रोग्राम जो ईरान का है उसके मुतालिक जो भी कंसेशंस ईरान देना चाहता दे पाता था वो दे रहा था और वो एग्रीमेंट होने वाला था, लेकिन फौरन इजराइल ने हमला कर दिया और सारी बात बदल गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।